ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, सब लोग एकदम देखो हो जाओ शांत। करनी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो मैंने एक चीज आपसे कहा था, अगर कोई भी करनी इस तरह से हो, मतलब y बराबर x प्लस या माइनस अंडर रूट x प्लस या माइनस अंडर रूट x प्लस या माइनस, और ये कहां तक हो, अनंत तक हो, तो इससे हम चार बातें समझेंगे। कितनी बातें समझेंगे जी? चार बातें समझेंगे, और वो चारों बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट इससे जो है, अगर ये जो है अंतर नहीं आ रहा, अंतर एक नहीं है, तो उससे समीकरण बनेगा y स्क्वायर, जब प्लस लेंगे तो माइनस y, और ये तो हमेशा माइनस में होगा ही होगा, बराबर 0। क्या लेने पर? प्लस लेने पर। ये समीकरण बनता है कि नहीं? बताओ भैया, यही तो कल हमने बताया था। दूसरी बात आप ये समझोगे, अगर हम y माइनस लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स बराबर 0। क्या लेने पर? माइनस लेने पर। क्या लेने पर भैया? माइनस लेने पर ना। बहुत बढ़िया, ये दो बातें ठीक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, जब नहीं टूटता तो हम y का मान निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, बटे 2a। अब इसमें आप एक बात जानते हो कि जो a है इसका गुणांक होता है, a का मान क्या होता है? y स्क्वायर का गुणांक। हम लिख देते हैं ना, आप ताकि परेशान न रहो। ठीक है जी, देखो अगर हम कहें y, a का मान क्या होता है? a का मान होगा y स्क्वायर का गुणांक। b का मान क्या होगा जी? b का मान क्या होगा? y का गुणांक। और c का मान क्या होगा? x अर्थात अचर राशि। वहां पर कोई न कोई गिनती होगी। ठीक है, ये तो समीकरण हमने लिखा था सो इस तरह है। तो ये दो पॉइंट समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दो बातें और वो दो बातें क्या है? यदि समीकरण में x का मान तोड़ने पर अंतर एक हो और गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या हो तो ठीक है। अगर गुणा करने पर गुणनफल क्या हो? वह संख्या हो, तो हम क्या करेंगे? हमारा आंसर प्लस वाले में बड़ा वाला होगा, माइनस वाले में छोटा वाला होगा। बात खत्म है कि नहीं? जैसे अगर हम लिख दें कि आपको x बराबर हम लिख दें, चलो बताओ इसको हम 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो आंसर बता दो भैया। देखो तोड़ने पर क्या हो रहा? 9 अठे 72। जब 9 अठे 72 तो इसका मतलब अंतर 1 आ रहा है और गुणनफल 72 आ रहा है, तो प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। यानी हमारा एक आंसर हो जाएगा +9 और एक आंसर हो जाएगा -8। ठीक है जी। अगर हम यही चीज माइनस में लिख दिए होते, किस में लिख देते? माइनस में लिख दिए होते
हाँ 12 6 मतलब देखो 12 6 72 भी होता है, लेकिन अंतर एक तो नहीं आ रहा है ना। हाँ अंतर एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर एक होना चाहिए। अच्छा अब की बार अगर हम लिख दें x बराबर 132 माइनस अंडर रूट 132 माइनस अंडर रूट 132 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब बताओ भैया, बोलो। हाँ आंसर क्या हो जाएगा? इसको जब तोड़ोगे ना 132 को, तो 132 टूटता है जी एक 11 और एक 12 में, तो आंसर माइनस वाले में छोटा वाला प्लस में होता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा +11 और -12। और अगर इस तरह से आ गया तो हम इस पर करेंगे। जैसे अब देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास लिखा गया हो, हमारे पास लिख दिया जाए कि x बराबर 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। चलिए अब अगर हमें इसमें करना है तो देखो समीकरण पहले बनाओ। क्या बनाओ? समीकरण पहले बनाओ। समीकरण बनाओगे तो क्या बनेगा? x बराबर एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस है तो -x और -5 बराबर 0। डायरेक्ट बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया जब कोनो दिक्कत ना है तो इसको हम सीधी धराचार्य पर रखेंगे। सीधी धराचार्य क्या बनेगा? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। क्लियर है ना? अब हम मान रखते हैं, बताओ माइनस पहले से b का मान यहां पर क्या होगा? -1। चिन्ह को लेकर साथ में करना चाहिए, प्लस या माइनस अंडर रूट के अंदर करो। b का मान है -1 तो -1 का स्क्वायर। मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, अभी बार बार नहीं लिखूंगा। -4 गुणे a का मान क्या है जी? 1। c का मान क्या है? -5 बटे 2 गुणे 1। क्लियर? चलो ये देखम खाली बड़ा दिखाई दे, कैसे एक स्टेप लिखा जा रहा है ना। -1 +1 प्लस माइनस अंदर डायरेक्ट आप गुणा कर लो। 4 पंचे 20, 1 का वर्ग 1 का 20 21। क्लियर? बटे 2 2। अब देखो आंसर या तो इतना ही होगा, आंसर या तो इतना ही होगा। अगर ऑप्शन में मिल गया तो यहीं से आंसर हमारा मिल गया। लेकिन अगर और जानना चाहे कि नहीं हमको और बताओ, तो फिर आप टेंशन फ्री रहो। 21 का आप जो है वर्गमूल निकालो, और 21 का वर्गमूल क्या हो सकता है आप खुद ही बताओ। 4 और 5 के बीच में होगा, यानी लगभग 41 का कितना? 41 42 43 44, लगभग 44 के आसपास का होगा ना, यानी 4.4। ये क्यों हम ऐसे क्यों किए, समझ में आई बात? अरे भैया देखो 4 चौके 16 हो ले, 5 25 हो ले, तो 16 4 20 21 4 25, यानी 0.5 के बीच में आ जाए ना आधा, तो हम ऐसा ले लेते, यानी 1 ± 4.5 ले लेते हैं बटे 2। ये अप्रोक्सीमेट होगा, कंफर्म तो नहीं कर सकते। कंफर्म करने बैठोगे ना तो फिर हो गया काम। अब देखो इसका 2 मान निकलेगा। पहला मान एक बार जोड़ के 1 + 4.5 बटे 2, और एक मान हो जाए 1 - 4.5 बटे 2। तो बताओ 4 1 5 5.5, यानी कि 27 दूना 54, 2.7 आया ना? बिल्कुल भैया। और ये 3.5 तो 17 दूनी 34, 1.7 माइनस 2 मान आ गए और हमारा आंसर भी आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी हम समझ सकते हैं। बस एक बात और बताए, ये जो सवाल है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी पूछा जाएगा ना तो सबको हिला देता है।
और नहीं पूछा गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा सब लोग बताते भी वही है कि भैया क्या है कि देखो अंतर एक आए तोड़ दो, काम खत्म। वही वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला भी सबसे बेस्ट है। लगाना तो पड़ेगा ही। किसी से अगर आप भागोगे कि चलो हम इसको छोड़ देते हैं, कठिन है, ये कै सवाल तो है कि ना, तो ये जान लिया कि अगर 1000 सवाल पढ़ोगे, 1000 का 10-20 हजार सवाल पढ़ोगे तो वो 10-20 हजार सवाल में से खाली 100 सवाल के जवाब देवे के, ये बहुत ज्यादा 150 सवाल का जवाब देवे के है कि नहीं। 300 सवाल का कब वो पेपर देवे तो गए ना होगा, मैक्सिमम 150, बहुत ज्यादा 200। हम भी मैक्सिमम 200 तक ही दिए हैं, किसी में नहीं होता। सीजीएल में होता था, सीजीएल में 200 अंग्रेजी, 200 मैथ, नहीं 100 मैथ 200 अंग्रेजी, ऐसा था। ठीक है, अब बात कहीं पेपर देने जाओ 100, 150, 200 इतने एक क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। चलिए ये बात सबको समझ में आई। अब मान लो कि करणी में ही हो, किसमें हो, करणी में ही हो, और प्लस या माइनस करके हो, अनंत तक ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल देगा तो अनंत तक अगर नहीं है तो यकीन मानो कि वो वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, उसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। जैसे x बराबर आपसे कह देगा 5 प्लस अंडर रूट 121। ठीक है, 5 प्लस अंडर रूट 121 क्या कह देगा, 5 प्लस अंडर रूट 121 कह देगा। ठीक है जी। अब 5 प्लस अंडर रूट 121 कह दिया और अनंत तक नहीं है, इसका मान हमें हल करना, तो हम पीछे से हल करते हुए आएंगे, पीछे से हल करते हुए आएंगे। सबसे पहले हम मान निकालेंगे 121 का, यानी x बराबर हम लिखेंगे 5 प्लस 121 का निकालेंगे ना, 121 का वर्गमूल 11, और फिर जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 और x का मान आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो याद रखना जब भी वह डायरेक्ट इनफाइनाइट तक नहीं लिखा है तो 100% उसकी वैल्यू निकलती हुई चली आएगी। बहुत फास्ट अगर करना है तो डायरेक्ट यहीं पर देखो, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अब इससे ज्यादा, हाँ सिस्टम तो सिस्टम होता है ना, सिस्टम से बाहर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर चाहो कि वो सिस्टम से बाहर जाए तो नहीं जा सकता। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलो, अगर जब कोनो दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा और कुछ बातें समझाते हैं आपको। अगली चीज है हमारी, अब यही चीज अगर गुणा में दिया गया हो, ऐसे लिख दिया गया हो, x बराबर x अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है जी। अगर इस तरह से दिया गया हो, मतलब अब की बात प्लस और माइनस तो है नहीं, गुणे में है, और अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स ऐसे करके दिया है। ठीक, तो इसका जो आंसर आप बताओगे, जब भी ऐसे दिखे तो तुरंत आप आंसर बता देना कि जी आंसर होगा एक्स। आंसर क्या होगा, एक्स। कभी भी अनंत तक ऐसे जाए और गुणे में हो तो तुरंत आंसर देखता है, आंसर 1 सेकंड का समय न लगे, तुरंत बता दो आंसर क्या हुई, एक्स। वह संख्या हुई आंसर। लेकिन अगर ये आपको समझना हो कि काहे हुआ, काहे हुआ, तो उसके लिए आप देख सकते हो, इसको y आप मानो, y बराबर, तो आप कहोगे y बराबर है अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप अगर दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग कर लो, वर्ग करने पर तो फिर भैया क्या होगा, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो आप बताओ ये वाई स्क्वायर हो जाएगा,
और इधर एक ये वाला कट जाएगा कि नहीं, एक वर्ग से, तो x निकलेगा और हो जाएगा x अंडर रूट x डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप सोचो y स्क्वायर बराबर इसका मान तो अभी हमने माना था यानी x गुणे y। अब y से y एक कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया x, y बराबर क्या आ गया x आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम समझ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अब कोई भी सवाल हमको मिल रहा हो आप बता दो, x बराबर 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो आंसर आंसर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है ना। लेकिन अगर इसमें भी अनंत तक ना हो, हाँ तनी शांत रहो भैया, बोला नहीं करो। देखते हैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग होत बा नहीं, खुद रिकॉर्डिंग। देखो बोलो, पढ़ाई के बारे में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ देखो हम क्या बताते हैं, अगर अनंत तक ना हो तो, अनंत तक ना हो तो तब क्या करोगे, अगर x बराबर अंडर रूट 7 इस तरह दिया गया हो, कितनी बार दी गई है 4 बार दी गई है। कितनी बार 4 बार। अनंत तक है नहीं, अगर अनंत तक होता तब तो आंसर हमारा 7 होता, अनंत तक होता तो हमारा आंसर क्या होता 7 होता, लेकिन अनंत तक है ये नहीं है। तो अब इसके लिए अगर हमें कुछ करना है तो सुनो क्या करेंगे, शांत रहो। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा सीधा आंसर कैसे, देखो 7 लिखेंगे और जितनी बार अंडर रूट दिखे अंगुलियों पर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार है तो 4 बार 2 का गुणा करेंगे, 16 है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 कम करो 15/16 आंसर। क्लियर है, 1 कम करके नीचे। कोई दिक्कत डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। चलिए अगला आप बता दो, केवल डॉक्टर साहब बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। चलिए 18 बस बताइए आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, ऐसा कब बोले, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए 7, बस यही तो था और कुछ थोड़ी नहीं है। हाँ क्लियर, बात समझ में आई जी? शांत रहो, बातें समझ में आई? चलिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, किसका वर्गमूल? अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। भई अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं, आपको बातें समझ में आई ना कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं कि कोई दिक्कत है, सबको समझ में आई। यहां पर अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल की बात कर रहा है। तो पहले तो 3 फार्मूला आप जो है एक बार फिर से देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर
और ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इन तीनों को अगर हम देखें तो इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मान होता है एक में योग और एक में अंतर। ठीक है, ये तीन फार्मूला तो सबको पता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को ना पता हो, सबको पता है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि आप 5 + 2 का वर्ग करिए, तो 5 + 2 का वर्ग फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो पंचम 25, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 प्लस फिर 2 ए भी होता है ना, तो 2 ऑलरेडी है, 2 का 2 से फिर 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, और इसका मान आ गया 25 4 29, या 25 20 45 45 4 49। कोई डाउट नहीं है। अब इसको ऐसे करने से क्या जरूरत थी, ये केवल बताने के लिए थी, बाकी वैसे भी कर सकते थे। 5 2 7 7 7 49। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं थी इसलिए हम कर सके। लेकिन अगर हम लिख दे √5 प्लस √2 का वर्ग, और इसको हमें करना हो तो हम कहेंगे √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 गुणे ए यानी √5 गुणे √2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, इसका 2 √5 दूनी 10 निकलेगा, और हम सॉल्व करें तो 5 2 7 प्लस 2 √10। एक स्टेप तो ये है। इसी का दूसरा स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 2 को अगर आप वर्गमूल के अंदर ले जाओगे तो वर्ग में जाएगा, यानी 2 है तो अंदर 4, यानी 10 चौक 40। 10 चौक क्या है 40। अब आपसे जो पूछना वो चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि कहेगा 7 प्लस 2 √10 का मान होगा, ये आपसे वो क्वेश्चन करना चाहता है। ठीक है जी, ये आपसे क्या करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है। कह देगा कि √7 प्लस 2 √10 का मान होगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। कभी भी अगर ऐसे सवाल हो तो ये बात समझ में आई कि यहां की जो चीजें हैं वो जोड़ के आई हैं, और यहां की जो चीज है वो गुणा करके आई है। आई है कि नहीं? यहां जो 7 आया है, 7 जो है वो जोड़ के आया है, और जो 10 है वो गुणा करके आया है। लेकिन 2 ऑलरेडी फार्मूले में होता है तो 2 दिखना चाहिए, 2 हमें दिखना चाहिए। और अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं से लाओगे कहां, पकड़ के? नहीं, अंदर से। ठीक है, कहां से? अंदर से। अब आप 2 बातें केवल याद रखिए कि 2 हमको दिखना चाहिए, योग इसका जो होगा वही अगर हम उनका गुणा करेंगे तो अंदर होगा, तो फिर बिल्कुल टेंशन फ्री। 10 को आप ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 10 हो जाए, जोड़ने पर 7 हो जाए। तोड़ो 5 और 2, तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 प्लस 2 √10 को ऐसे लिखोगे √5 प्लस √2 का वर्ग। क्यों? देखो, मैंने यही तो अभी था, देखो। अरे भाई, इसके स्थान पे लिख सकते हैं ना, हाँ?
तो अब इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट अगर ऊपर होगा तो ये वर्ग कट जाएगा और निकल आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे में ढेर सारे सवालों को पूछूंगा, आप फटाफट बताते चले जाइएगा। हमारे सामने है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, आंसर बताओ, बोलो। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और जो लेकर वर्ग नहीं वो अंडर रूट होगा, काट दे ना। अगला बताओ। हाँ बस अगर ये याद रखना, यहाँ माइनस हो तो माइनस लगाना बस, और कुछ नहीं। अगला बताओ, 7 अंडर रूट में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, बोलो जल्दी से ना बोलो, हो गई टेंशन। अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, हाँ कह सकते हैं भैया, 2 कह सकते हैं अंडर रूट 4 के। देखा यहाँ टेंशन वाली बात हुई है, काहे टेंशन, यहाँ 2 रहे छात्रा ने, यहाँ तो 4 है तो हम 2 रखी, तो यहाँ का 1 2 अंदर में जाए तो 2 दूनी 4 यही 12, 4 की यही 12 गुणा करे पे 12, 4 3 7, तो बाहर अंडर रूट 4 का 2 और 3 का अंडर रूट 3। समझ में आया कि ना? यानी कुछ टेंशन ना हो चाहिए। और हम ढेर को ले बताओ, चलो आपकी बता जा, 5 माइनस अंडर रूट 21, ठीक है, 5 माइनस अंडर रूट 21, क्लियर। अगर हमें इसको हल करना हो तो बताओ भैया कैसे हल करोगे, हल करना हो तो कैसे हल करोगे, जल्दी से ना हल करके हमको बता दो। हमने कहा है कि अगर 2 न रहे तो 2 लावे पड़ेगी, चाहे जहां से लाई मांग के लाई। हाँ तो मांग के लाओ कहीं से, कहीं से मांग के लाओ, ठीक है। गणित है, गणित में उधार प्रेम से मिल जाएगा, कुछ टेंशन ना है कि नहीं। गणित में एक तो मानव कि माना ये है, ये भी कोई रोक टोक नहीं सकता, और उधारों बड़े प्रेम से मिलत है। ले हम देखा उधार दिखावा था यार, देखा समझे साथ रहो भाई। यार देखो 5 माइनस अंडर रूट 21, 5 माइनस अंडर रूट 21, अगर हम 2 से ऊपरा गुणा कर दी, 2 से नीचवा गुणा कर दी तो कौनो फर्क पड़े वाला है? पड़े वाला है? नहीं पड़े वाला है। तो देखा जब आगे देखा, जब गुणा करेंगे तो ऊपरा गुणा होगा 2 पंचे 10 माइनस 2 अंडर रूट 21 बटे 2 ना। अब एक तो टूट सकत है, देखा कैसे टूटी, 7 3 में ना, तो ऊपरा हो जाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, और नीचे हो जाई 2, और ज्यादा हल करवा तो ऐसे ही कट जाएगी नीचे अंडर रूट, यानी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट में। और परमेयीकरण अगर इतना आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नीचे का परमेयीकरण कर दो, नीचे का परमेयीकरण करोगे अंडर रूट 2 से काम खत्म। वैसे लगभग आंसर यहीं तक के मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ भैया समझ में आए? तो कभो अगर न रहे तो जरूरत के मुताबिक उसको हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब की बार बता दो 7 + 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल, 7 + 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल कबो वर्गमूल छाप के दे, कबो लिख के दे। आंसर बोलो। 2 प्लस अंडर रूट 3। और एक सवाल, 13 - 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल, 13 - 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल। आंसर बोलो जल्दी से ना। अंडर रूट 7 - अंडर रूट 6।
रूट 12 माइनस 1, बिल्कुल सही। अंडर रूट 12 माइनस 1। और बताइए 76 प्लस 10 अंडर रूट 3। 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल। 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करो जल्द से जल्द। 76 प्लस 10 अंडर रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है भैया, कल इसका पूरा एक्सरसाइज होगा। ये चैप्टर आपका समाप्त है। ठीक है, सब रिवीजन करके आइएगा। टोटल 30-40 सवाल जो भी होगा 1 घंटे में धुआं छुड़ा दीजिएगा। क्लियर?